चाचा देखिए, नीतीश चाचा की अगर औकात है ना, औकात है अगर, तो बिहार सरकार में जितने जगह दारू मिल रहे हैं उनको पहले तो खोजी करना कि दारू आया कहाँ से। आपने अपने सरकार के अंदर जो है अपने दरवाजा को बंद करके रखा है कि मेरे राज्य में दारू बंद है, तो फिर दारू आया कहाँ से। इसका मतलब है कि आप कागज में बंद करवाए हैं और कहीं चोरी से खुद बनवा कर आदमी का लिस्ट में नाम उठाकर दिखा दीजिए जो विधायक जी का गुणगान करता हो कि हाँ हमारे गांव के 50 लोगों को विधायक जी ने रोजगार दिया है। किसी एक आदमी को खोज के दिखा दीजिए, मैं आजीवन विधायक जी को वोट देते रहूंगा। मंत्री हो गए हैं, वो अभी तक रोजगार ही नहीं दे रहे अरे हैं। तो उनकी मंत्रालय तो बहुत सारा रोजगार देती होगी। कौन कौन कहता है? विधायक जी का हिम्मत है मेरे सामने 10 मिनट बात कर लेंगे मरहरा। देखिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन अगर आज भी उसमें आदमी चाहे तो पैसा के दम पे बिल्डिंग बना सकता है। जिस जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं हुई है, वो जमीन तो उसका नहीं है, यानी कि जमीन कहीं ना कहीं फर्जी है। लेकिन उसके बाद भी पैसे के दम पर यहाँ के नेताओं से मिलकर या शासन प्रशासन दोनों से मिलकर जरूरी है बिहार में, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या जरूरी है? जातियों को गिनना ज्यादा जरूरी है कि ये करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, बिहार में जातियों गिनने का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में कैसे नहीं है? बिहार सरकार तो बोल रही है कि उसी से उनको फायदा होने वाला है, लोगों को रोजगार देंगे वो इससे। नहीं, देखिए, तो जातीय जनगणना जो कराई है बिहार सरकार, वो किस लिए कराई है? अगला चुनाव जो आ रहा है उसमें मेरे जाति के लोग, कौन से जाति के लोग कितना है, किनको खरीदा जाए, किनको नहीं खरीदा जाए, किनको पैसा से खरीदा जाए, किनको दारूबंदी में दारू से खरीदा जाए, इसके लिए जाति जनगणना कराई है सरकार। दारू से भी खरीद रही है सरकार, खरीद रही है तो खुद महाराज गजब हाल है। अच्छा ये बताइए, दारू पीना बंद करना चाहिए सरकार को कि दारू बनना बंद करना चाहिए सरकार को, कि दारू बेचना बंद करना चाहिए सरकार को? आप ही बता दीजिए। सरकार तो बेचना बंद कर ही दी है। सरकार कौन कहता है कि सरकार बेचना बंद कर दी है? सरकार मेरे साथ खड़ा हो जाए आधा घंटा। नीतीश चाचा की अगर औकात है ना, औकात है अगर, तो बिहार सरकार में जितने जगह दारू मिल रहे हैं उनको पहले तो खोजी करना कि दारू आया कहाँ से। आपने अपने सरकार के अंदर जो है अपने दरवाजा को बंद करके रखा है कि मेरे राज्य में दारू बंद है, तो फिर दारू आया कहाँ से। इसका मतलब है कि आप कागज में बंद करवाए हैं और कहीं चोरी से खुद बनवा कर बेचवा रहे हैं। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे देखिए, इससे नुकसान उसको हो रहा है जो गरीब आदमी है, जो कि 200 से 250 रुपया 300 रुपया कमा कर अपने घर में लाकर अपने बच्चों को खिलाते पिलाते थे। नुकसान उन्हीं परिवार को हो रहा है, क्योंकि जिस दिन वो 300 रुपया कमाते थे उस दिन वो 50 रुपया में पीते थे। आज वो 300 रुपया कमाते हैं तो 300 रुपया में पी ही जाते हैं। बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से? अच्छा ये बताइए कि इस चीनी मिल के लिए मतलब इसकी जो ज़मीन है जो इसी तरह पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई हैं, जिस पे लोग कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, और सरकार बोलती है अक्सर कि चीनी हमारे पास उद्योग लगाने के लिए ज़मीन नहीं है बिहार सरकार, इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन कहता है कि ज़मीन नहीं है? हम दूसरे जगह तो नहीं कहेंगे, ये मरहरा के बारे में कह रहे हैं। मरहरा चीनी मिल की जितनी भी ज़मीनें हैं ये सब ज़मीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए ठीक है, मान लीजिए चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, दूसरा कोई फैक्ट्री लग सकता है कि नहीं? बिहार सरकार अगर बता दे कि ये ज़मीन किससे लेना है, हम उसमें उद्योग लगाएंगे, हम फैक्ट्री बैठाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हमारे स्थानीय विधायक जी जो अभी हाल ही में जो मंत्री बने हैं और हमारे सांसद जी, ये दोनों आदमी ने मिलकर चीनी मिल की ज़मीन को इस तरीके से फंसा कर रखा है कि ना सरकार का है कि प्राइवेट किसका है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दोनों आदमी मिल करके फंसा के रखे हैं। गजब हाल है महाराज। देखिए, तो अलग अलग पार्टी से, उनकी विचारधारा अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग अच्छा है। तो ये बता दीजिए, हमारे ब्लॉक में, हमारे अंचल में 3 जमाबंदी चलती है, एक चीनी मिल के नाम से, एक मॉर्टन मिल के नाम से और एक सारण मिल के नाम से। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ये सब जमीन चीनी मिल लिया था, जिससे भी लिया चीनी मिल लिया। कानपुर शुगर वर्कर्स कंपनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड नेम है, कानपुर से जो आदमी कानपुर शुगर वर्कर्स कंपनी लिमिटेड बैठाने के लिए आया तो वो ज़मीन पीठ पर तो लेकर आया नहीं होगा, वो किसी से ना किसी से लिया होगा। तो ठीक है, कानपुर शुगर फैक्ट्री अपना फैक्ट्री बैठाया, उसके बाद सारण मिल बना, मॉर्टन मिल बना, चीनी मिल ने अपने ज़मीन में से उन लोगों को ज़मीन देकर फैक्ट्री बसाया। ठीक है, तो हमको ये बता दीजिए कि चीनी मिल के जमाबंदी में से एक भी कट्ठा ज़मीन घटी नहीं है, और मॉर्टन फैक्ट्री के जमाबंदी में से और सारण मिल की जमाबंदी में से ज़मीन मैनेजर द्वारा बेचकर जमाबंदी घटाकर दूसरे किसी के नाम पे दाखिल खारिज कर दिया गया है। 2018 में मैंने इसका आवाज़ उठाया था, DCLR को एक ज्ञापन देकर हमने रिसीव भी कराया हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको दे देंगे। उस पर हमने सबसे पहले ज़मीन का दाखिल खारिज पे हमने रोक लगवाने के लिए काम किया था। रोक लगा था? हाँ, उस समय DCLR ने मेरा कागज़ रिसीव करके उसी समय से दाखिल खारिज पे रोक लगा दिए हैं। उसके बाद मॉर्टन फैक्ट्री जहाँ था उस ज़मीन के मॉर्टन फैक्ट्री के मैनेजर ने
बेचा, मरहरा के ही 4 आदमी ने मिलकर उसको लिखवाया, लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसलिए वो ज़मीन जो है आज भी वीरान पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन अगर आज भी उसमें आदमी चाहे तो पैसा के दम पे बिल्डिंग बना सकता है। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं हुई है, वो ज़मीन तो उसका नहीं है, यानी कि ज़मीन कहीं ना कहीं फर्जी है। लेकिन उसके बाद भी पैसे के दम पर यहाँ के नेताओं से मिलकर या शासन प्रशासन दोनों से मिलकर पैसा खिलाकर लोग बिल्डिंग बनाकर अपना रोजी रोटी कर रहा है, दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, रह रहा है। आप क्यों आवाज़ उठाए थे इसके लिए? क्यों नहीं उठाएंगे भाई, मेरी मरहरा की संपत्ति है, बताइए, मरहरा के हम रहने वाले हैं। से आपको क्या लेना देना है? आप अपने परिवार से मतलब रखिए। अपने परिवार के साथ साथ मरहरा से भी लेना देना है। हम विधायक जी थोड़े हैं कि खाली अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, हम सांसद जी थोड़े हैं कि अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। सांसद जी और विधायक जी अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, एकदम अपने बारे में सोचते हैं। मरहरा, देखिए, मरहरा विधानसभा एरिया जहाँ तक आता है, हमको किसी एक आदमी का लिस्ट में नाम उठाकर दिखा दीजिए जो विधायक जी का गुणगान करता हो कि हाँ, हमारे गांव के 50 लोगों को विधायक जी ने रोजगार दिया है। किसी एक आदमी को खोज के दिखा दीजिए, मैं आजीवन विधायक जी को वोट देते रहूंगा। मंत्री हो गए हैं, वो अभी तक रोजगार ही नहीं दे रहे अरे हैं। तो उनकी मंत्रालय तो बहुत सारा रोजगार देती होगी। कौन कौन कहता है? विधायक जी का हिम्मत है मेरे सामने 10 मिनट बात कर लेंगे मरहरा के बारे में। अगर आपके माध्यम से विधायक जी अगर ये बात सुन रहे होंगे तो सुन लें। अगर आपका हिम्मत है तो 10 मिनट अपने चैम्बर में बुलाकर या मरहरा में आप आइए, हम रहेंगे, और हमारे साथ मरहरा चीनी मिल के बारे में 10 मिनट बात करके दिखा दीजिए कि आप मरहरा विधानसभा के विधायक थे, मरहरा की चीनी मिल की सारी लोहा चोरी हुई तो क्या चोर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से आए थे? वो मरहरा विधानसभा के ही अंदर के लोग थे, और लोग हैं, आज भी चोरी कर रहे हैं। विधायक जी इस चीज़ को जानने का प्रयास क्यों नहीं किए कि चोरी काहे हो रहा है? विधायक जी तो खुद एक कहेंगे कि ना भाई, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार वो बोले भी हैं। अच्छा। वो कुछ दिन पहले बोले थे, क्या जनता जंक्शन कोई है उन पे कि हमारी सरकार आएगी तो हम चालू करा देंगे। फिर अभी हाल फिलहाल में चोकर बाबा के पास उन्होंने पहुंचा था किसी प्रोग्राम में, तो बोले क्या कि ये केंद्र सरकार का काम है। जब आपकी सरकार नहीं होती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो चालू करा देंगे, जब आपकी सरकार हो जाती है तो कहते हैं कि केंद्र सरकार का काम है। तो ये बताइए कि केंद्र सरकार में जाकर आवाज़ उठाने के लिए मरहरा विधानसभा के लोग आपको वोट दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। तो आप काहे नहीं जाके केंद्र सरकार से अपना मांग करते हैं? अरे बेटे ना जाएगा बाप के पास भाई। आपको मान लीजिए हम विधानसभा में आपको भेजे हैं, आप विधानसभा में एक दिन आवाज़ उठाए हैं? अगर आप उठाए होते तो एक बात और बता देते हैं आपको, अगर आप आवाज़ उठाए होते तो ये मरहरा विधानसभा के सभी लोग सुनते, जानते। आपको लमसम 65,000 लोगों ने वोट देकर जिताया है। अगर आप चाहते तो उसमें से 10,000 आदमी के साथ रैली निकालकर पटना विधानसभा को घेराव करते, गांधी मैदान को घेराव करते, सीएम आवास को घेराव करते। चाहते तो चालू हो जाता। क्या आपने ऐसा कभी प्रयास किया विधायक जी? कभी नहीं। कभी नहीं किए हैं। कितने बार से विधायक जी हैं? अरे विधायक जी तो अभी समझ लीजिए कि 3 टर्म से लगातार हैं। 3 टर्म से लगातार जी। उनके पिताजी पहले विधायक थे, उसके बाद बीच में एक बार उनके पिताजी हारे थे, जिस समय लाल बाबू राय जी विधायक थे, निर्दलीय उन्होंने उनको हराया था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद से विधायक जी अभी लगातार खुद विधायक हैं, और अभी तो मान लीजिए मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन देखिए, मरहरा के विकास के बारे में उन्होंने एक भी काम नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन जो है चीनी मिल की ज़मीन को कब्जा करने के नियत से फर्जी अस्पताल भी बनवाया है, और चीनी मिल के क्वार्टर को कब्जा करके रखे हैं, और कहते हैं क्या कि ये राजद प्रखंड कार्यालय है। विधायक जी ने कब्जा करके रखा। विधायक जी ने कब्जा करके रखा है, और अपने जो डेरा कब्जा करके रखा है उसके बगल में ज़मीन को कब्जा करने के नियत से फर्जी अस्पताल भी बनवाया है। जिस दिन अस्पताल बना है उस दिन से लेकर आज तक एक दिन ताला नहीं खुला है उस अस्पताल का। बस कागज पे बन गया है। बस कागज पे। वो भी तो देखिए, वो भी हम खोजी करने वाले हैं कि आखिर वहाँ पे अस्पताल बनाने का, मान लीजिए वो ज़मीन किसी ना किसी से लिए होंगे, आखिर ज़मीन उनको कौन दिया और किस कागज़ के आधार पे दिया, ये हम बहुत जल्द खोजी करने वाले हैं। अच्छा, आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ एक तरफा बात? सांसद महोदय को काहे नहीं लपेट रहे हैं आप? सांसद महोदय को कहाँ नहीं लपेट रहे हैं? देखिए, सांसद जी और ये विधायक जी, ये दोनों आदमी का आपसी संबंध इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसके चक्कर में मरहरा के चीनी मिल, मॉर्टेन मिल, सारण मिल सबको चोरी कर लिया गया। राजनीतिक विचारधारा अलग होते हुए भी आपसी वो है, भाईचारा है इनमें। देखिए, उन लोगों का आपसी में डील है कि लोकसभा में आप मेरा मदद कीजिएगा, विधानसभा में हम आपका मदद करेंगे। तभी तो लाल बाबू राय यहाँ से हार गए, जबकि राजीव प्रताप रूडी के पार्टी के आदमी थे। अच्छा। बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के टिकट पे उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन इन लोगों का आपसी संबंध होने के कारण, डील होने के कारण उनके पार्टी के लोग यहाँ से हार गए और जितेंद्र राय जीत गए।